बंदो चरण सरोज गुरुमति मंगल आगार। जिहि सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी की सुमिरन मात्र से नाचत विघ्न अनंत। तात सर्वरंभ में ध्यात है सब संग। अनुनय चरणन में यही सुख सागर भगवान। दासन दास को दीजिए श्री चरण कमल का ध्यान। दासन दास को दीजिए श्री चरण कमल का ध्यान। परम सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार थोड़े समय के लिए अपनी मुख रचना को पवित्र करने हेतु अपने हृदय में इष्ट देवदाता दयाल सतगुरुदेव भगवान का सुमरन व ध्यान करते हुए बड़े प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रेमियों, महापुरुषों के वचन हैं कि कदली टेप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन। जैसी संगत कीजिए तैसा ही फल दीन, तैसा ही फल दीन। महापुरुष फरमाते हैं कि स्वाति नक्षत्र का जो जल है तो एक ही होता है, अर्थात जो आकाश से, जो आसमान से जो स्वाति जो जल आता है वो एक जैसी होती है, लेकिन तीन भिन्न भिन्न वस्तुओं में वो परिवर्तित हो जाती है। कैसे? तीन कौन सी वस्तुएं, कौन सी अवस्थाएं, कौन से उनके संपर्क में आकर के? तो महापुरुष फरमाते कदली सीप भुजंग, अर्थात वो जो स्वाति बूंद है, अगर वो केले के संपर्क में आती है तो जो स्वाति जो नक्षत्र है वो बद कपूर बनती है। और वही जो स्वाति बूंद है अगर सीप के मुंह में पड़ जाती है तो बहुत मूल्यवान कीमती वस्तु बन जाती है, अर्थात मोती बन जाती है। और वही स्वाति बूंद अगर सर्प के मुख में पड़ जाती है तो प्रेमियों जहर बन जाता है उसका। अर्थात जैसी जाकी संगत तैसा ही रंगत, अर्थात जो मनुष्य, महापुरुष फरमाते हैं ठीक इसी प्रकार से जो मनुष्य जैसी संगति में रहता है वो उसी ही रंगत में फंस जाता है, बन जाता है। इस प्रकार से कि जल की बूंद एक ही है, लेकिन तीनों अवस्थाओं में उसका प्रारूप अलग अलग है। एक मोती बन गया, एक जहर बन गया, एक बद कपूर बन गया। लेकिन जल ऐसे ही फरमाते हैं कि मनुष्य तन तो मिल गया, लेकिन ये मनुष्य तन अगर गंदे लोगों की सोसाइटी में रहता है, समाज में रहता है, तो बुरे कर्म करना सीख जाता है। अच्छे परिवार में जन्म मिलता है, अच्छे लोगों के साथ रहता है तो अच्छा बन जाता है, पढ़ लिख करके अच्छा बड़ा अफसर बन जाता है। और यही जब संत सतगुरु की शरण में आता है, यही तन, यही शरीर के द्वारा जब जीव महापुरुषों की शरणागत हो जाता है तो महापुरुष उसको अपना जैसा ही महापुरुष बना देते हैं। केवल वक्त के महापुरुष ही ऐसे हैं जो कि अपने जैसा बना लेते हैं, बाकी तो संसार में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि अपने राज को खोल सके। अर्थात अभी हम किसी से कहते हैं कि भैया हमको नौकरी चाहिए, अपने यहाँ नौकरी लगवा लो,
तो वो क्या कहेगा, अरे भैया हमारी नौकरी करके हम ही परेशान है, तुम करके क्या करोगे। जबकि खुद मौज मस्ती मार रहा, पैसे कमा रहा, लेकिन दूसरे को मना कर रहा है। अगर किसी से कहो भैया हमें अपना व्यापार हमें बता दो, हम भी कर लेंगे, अरे भाई हमारे व्यापार में कोई ऐसा लाभ नहीं है। लेकिन वक्त के महापुरुषों की शरण में जाते हैं और उनसे विनती प्रार्थना करते हैं, तो सतगुरुदेव भगवान कहते हैं कि आ तू मेरी शरण में आ जा और मेरे जैसा बन जा। तो केवल वक्त के महापुरुष ही हमको अपना जैसा बनाने के लिए तैयार बैठे हुए प्रेमियों, और कोई नहीं है संसार के अंदर। सब हमारी मजाक के बनाने वाले हैं और कोई नहीं है। लेकिन जब वो महान पुरुष के संपर्क में जब इसकी उन्नति होती है तो कमल पत्र पर स्थित जल मोती जैसा चमकता है। जब महापुरुषों की शरण में जीव आ जाता है तो कैसे चमकता है, जैसे कमल के पत्ते पर एक जल की बूंद होती है और वो दूर से मोती सी नजर आती है, और कमल के पत्ते पर जब तक रहती है मोती ही नजर आती है। इसलिए महापुरुष फरमाते हैं कि जाड्यम दियो हरत संचित वाच सत्यम मनोन्नति दिशते पापम अपाकरोति चेत प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। कितनी बढ़िया बात सत्पुरुष हमको समझाते हैं कि सत्संगति जो है वो बुद्धि की जड़ता को अर्थात हमारी मूर्खता को दूर करता है। सत्संग महापुरुषों की संगति में आने से, उनका सत्संग श्रवण करने से, उनके वचनों को शिरोधार करके और अमल जब जीव करता है तो उसकी जो बुद्धि है, जो जड़ता है, वो ज्ञानवान बुद्धि बन जाती है। सिंचित वाच सत्यम अर्थात वाणी में सत्य को ग्रहण हो जाता है, सत्यता की सिंचाई होती है वाणी से। और क्या होता है कि मानोन्नति अर्थात इस संसार में रह करके उन्नति प्राप्त करता है। दिशत पापम अपाकरोति और सम्मान प्राप्त करता है और पाप को दूर करती है ये सत्संग। संतों की संगति सत्संग जो है पापों को दूर करती है। चेत प्रसादयति अर्थात चित्त को प्रसन्नता प्राप्त होती है। और दिक्षु तनोति कीर्तम चारों दिशाओं में कीर्ति फैलती है, यश फैलता है। सत्संगति कथयम कथय किम न करोति पुंसाम अर्थात बताओ भैया फिर सत्संगति मनुष्य को कौन कौन सा लाभ नहीं पहुंचाती, कौन सी हानि है बताओ। हानि तो है ही नहीं, सिवा लाभ के, सिवा फायदे के और तो कोई काम है ही नहीं। तो महापुरुष यही समझाते हैं कि भैया इन अवगुणों से दूर रहो। संसार के जो अवगुण है वो तुम्हें अधोगति को प्राप्त होंगे, और जो सत्पुरुषों की सद्गुणों में आकर के जब जी रहता है तो इसको उन्नति प्राप्त होती है। महापुरुषों की संगति में आकर के जीव का कल्याण होता है हमेशा। बुद्धि प्रखर हो जाती है, सत मार्ग पर चलता है, सत वस्तु का ग्रहण करता है, सत शास्त्र का ग्रहण करता है, अध्ययन करता है, और उस मालिक के चरणों में दीदार हो जाता है, प्रेम हो जाता है। और महापुरुष कबीरदास जी कहते हैं कि एक घड़ी आधी ते पुण्य आद कबीर संगत साध की कटे कोट अपराध। कटे कोट अपराध यानी करोड़ों करोड़ों जन्मों के अपराध हमारे खत्म हो जाते हैं जब साधु संतों की अर्थात सदगुरु की संगत में आ जाता है। सदगुरु के गुणों को अपने गुणों में निरूपण कर लेता है। एक घड़ी का भी, आधी घड़ी का भी अगर सत्संग उसके दिमाग में बैठ गया तो समझ लो कि उसका बेड़ा पार हो गया, भव से पार हो जाता है। ये संत महापुरुषों की करुणा नहीं है तो और बताओ क्या है, हैं? कि साध संग जग में बड़ो। संसारियों के साथ संसार में जब जीव रहता है तो गलत कर्मों पर ही चलता है, गलत रास्ते पर ही चलता है, गलत शिक्षा सीखता है। लेकिन जब महापुरुषों की शरण में रहता है कि साध संग जग में बड़ो जो कर जाने कोय
आदो छिन सत्संग को, कलमख डारे खोए। कलमख पापों को खो देता है। थोड़ी देर का भी सत्संग, महापुरुषों का सत्संग जो है वो करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप को खो देता है। एक दृष्टांत है कि एक महात्मा जी सत्संग में जाते थे। एक दिन कहीं सत्संग में गए, वहां उनको वृद्ध शरीर हो गया था, वृद्धावस्था में आ गए थे महात्मा जी, लेकिन भगवान की सेवा फिर भी नहीं छोड़ते थे, सतगुरु की सेवा में फिर भी रहते थे। तो उस दिन उनको सेवा बहुत ज्यादा मिली। पहले पुराने जमाने में सेवा अनाज, दाल, घी, गुड़, तेल, ये सब चावल, धान ये मिलता था, पैसे भी मिलते थे। लेकिन उस दिन सामान जो था ज्यादा मिल गया, सामान चल नहीं पा रहा था। तो महात्मा जी ने सेठ जी से कहा, भाई सेठ जी, आज हमें कोई अपना एक सेवादार दे दो ताकि हमारे सामान को हमारी कुटिया में भिजवा दे। सेठ जी ने एक अपने नौकर को कहा, जाओ भाई महात्मा जी का सामान कुटिया तक पहुंचा दो। अब वो कुटिया तक गया। रास्ते में उसने कहा, महात्मा जी मैं जरा नशा कर लेता हूँ, मुझे बीड़ी पीने की आदत है। तो महात्मा जी ने कहा, भैया तुझे नशा हम कराएंगे, अपने नशा को मत कर, जिस नशा को हम करते हैं उस नशा को तू कर। तो उसने सोचा कि भाई महात्मा है तो कोई ऊंचा ही नशा करते होंगे, आज हम वो भी नशा करके देख लेते हैं। तो कहना, महाराज जी ठीक है। तो महात्मा जी ने कहा, चलो ठीक है, हम तुम्हें नशा करते हैं, और बोलो हमारा पीने से नहीं होगा, हमारा रस चखने से होगा और भजने से होगा। क्या कि भज मन नारायण नारायण नारायण, शिर मन नारायण नारायण नारायण, शिर मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। महात्मा जी उसको यही कीर्तन कराते अपनी कुटिया तक ले गए और कहने लगे, तू अब बीड़ी और अपना हुक्का तमाकू सब छोड़ दे प्रेमी, और इसी का नशा कर, इसी नाम को सुमरन कर, इसका ऐसा नशा कर जो कि तुझे अमृत रस की प्राप्ति हो जाएगी, अमरता प्राप्त हो जाएगी। महात्मा जी की कुटिया से जब विदा होने लगा, महात्मा जी ने बहुत प्रसाद दिया उसको। जब जाने लगा तो महात्मा जी दया के सागर होते हैं गुरु, उन्होंने फिर आवाज दी, प्रेमी तू हमारे पास लौट के आ। उसने सोचा कि महात्मा जी कुछ और भी देंगे मुझे। आप तो खुश हो रहा था कि इतना सामान तो हमें जिंदगी में कभी भी नहीं मिला जितना महाराज जी ने दिया है। तो महात्मा जी ने समझाया, पुत्र हम तुम्हें एक बात बताना चाहते हैं कि क्या महाराज, देखो ध्यान रखना और नाराज मत होना, गुस्सा मत करना, चिंता मत करना। वो ये है कि अपना घर का काम सब निपटा लो, संभाल लो, क्योंकि तुम्हारी 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी। अब ये सुन के वो चौंक गया और बस पसीने आ गए, महाराज अब मैं क्या करूं। बोले, चिंता मत कर, जो हमने तुझे नाम दीक्षा दिया है, कीर्तन दिया है, इसका सुमरन करता रहे बस, और घर परिवार में अपना आकर के जो लेना देना उसे संभाल ले अपना। घर आया, पत्नी ने देखा, क्या बात है आज कैसे उदास हो रहे हो, नहीं बताया। अगले दिन खाना नहीं खाया, दूसरे दिन खाना नहीं खाया। आखिर पत्नी पीछे पड़ गई, बताओ तो सही। आखिरकार बताना पड़ेगा, रोने लगा कि देखो हमें महात्मा जी ने ऐसे ऐसे बोला है। तो अब पत्नी ने भी खाना छोड़ दिया, चिंता कि जब मेरा पति इसने चला जाएगा तो मैं खाना खा के क्या करूंगी। और 7वां दिन जब आया तो यमदूत आए और पकड़ करके उसको चल दिए, ले जाएंगे। जब चित्रगुप्त महाराज ने देखा तो उसने कहा, अरे भाई इसने तो अपने जीवन में कोई सत्कर्म ही नहीं किया, कोई दान नहीं किया, कोई पुण्य नहीं किया इसने। तो एक पन्ना पलटा, देखा कि इन्होंने एक दिन की जो है साधु संतों की सेवा की है 2 घंटे की, इसलिए इसको एक दिन का स्वर्ग मिल जाता है। तो महात्मा जी ने उसको पहले कह दिया था, तुझे एक दिन का स्वर्ग मिलेगा, बाकी नरक मिलेगा। तो उनको कहना, वो पूछेंगे क्या पहले स्वर्ग भोगेगा या पहले नरक, तो तू स्वर्ग के लिए बोल देना। तो वही हुआ कि पूछा गया तो उसने कहा, महात्मा जी की बात याद आ गई। कहता, अंत कालीन माम स्मरण उक्त्वा, अर्थात अंत समय पर जो स्मरण करता है वो चीज हमेशा याद रहती है। तो उसने कहा कि महात्मा जी ने मुझे स्वर्ग के लिए बोला था। तो उसने कहा, महाराज मुझे एक दिन का स्वर्ग ही दे दो। यमदूतों ने कहा, ठीक है स्वर्ग में चला जा।
लेकिन शाम को 6 बजे करेक्ट वापस आ जाना। नहीं आया तो देखा हम तुझे बहुत मारेंगे। ठीक है भैया। अब जैसे गया तो वहां देखा कि वही महात्मा जी वैकुंठ धाम में बैठे हुए थे और सत्संग चल रहा था, संगत बैठी हुई थी। महात्मा जी मुस्कुराने लग गए और कहने लगे, प्रेमी आ गया तू? बोले जी महाराज। महात्मा जी ने कहा चलो सेवा करो, यहाँ सबको पंखे की हवा से सबको हवा दो, हवा करो इनकी। सेवा में लग गया, लेकिन डर लग रहा था। शाम तक महाराज मुझे डर जाना है, वो कह रहे थे मारेंगे। महात्मा जी ने कहा उनका बाप भी नहीं मार सकता तुझे, चिंता क्यों करता है, हम है ना। जब शाम को 6 बज गए, यमदूत कहने लगे चित्रगुप्त महाराज से अभी तक तो वो नहीं आया। तो महात्मा जी ने कहा भैया अब वो नहीं आएगा। क्यों? कि उसकी 1-2 घंटे की सेवा से 1 दिन का स्वर्ग लोक मिल गया था। अब तो वो पूरे दिन उसने साधु संतों की सेवा में है, तो अब उसे कोई भी हमारी भी ताकत नहीं है कि हम उसको ले आए। ठीक है प्रेमियों, यही हमारे सदगुरुदेव भगवान हमको फरमाते हैं कि प्रेमियों बैकुंठ लोक में भी हम ही प्राप्त होंगे, हम ही मिलेंगे। इसलिए महापुरुषों का भजन सिमरन करो। हमारे श्री गुरुमाई ने वचन फरमाए कि जिस प्रकार से हमारी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं जो महापुरुषों की जो पाशाई हैं वो यहाँ स्थित हैं, वही वहाँ पर हैं और जाकर के सभी गुरुमुखों को मिलती हैं, दर्शन करते हैं, महापुरुष अपनी शरण में लगा लेते हैं। तो हमारा भी ये फर्ज और हमारा ये धर्म बनता है कि महापुरुषों की श्री आज्ञा में रह करके उनकी प्रसन्नता को हासिल करें और अपने लोक और परलोक को सोहिला करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।